राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal so that SR is parallel to AC, मतलब कि SR है parallel to AC and SR है half of AC। फिर दूसरा है PQ is equal to SR, और तीसरा है PQRS is a parallelogram, मतलब कि ये PQRS को हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को प्रूफ करने का दिया है प्रूफ में दिया है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पिछले क्लास में प्रूफ कर दिया था, तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR is equal to half of AC through मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को MPT भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब सेकंड हम लोग को दिया है PQ इज इक्वल टू SR, हम लोग को प्रूफ करना है। तो दूसरा वाले में कहा है SR को PQ के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये हम लोग का MPT से हो गया था मिड पॉइंट थ्योरम से। अब यहाँ पे देखिए कि PQ भी AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC, तो PQ भी हाफ ऑफ AC हो जाएगा। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब हाफ AC को अगर इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हम लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू SR, ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब थर्ड वाले के तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड वाले में हम लोग को कहा है PQRS को हम लोग को, मतलब कि ये वाला पूरा हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इक्वल भी हों। तो हम लोगों ने PQ और SR को इक्वल दिखा दिया था, PQ इज इक्वल टू SR, प्रूव्ड अर्लियर। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि SP भी RQ के इक्वल हो जाएगा, SP इज इक्वल टू RQ, और SR AC के इक्वल है और PQ AC के इक्वल है। तो यहाँ पे SR भी PQ के पैरेलल है और SP भी RQ के पैरेलल है, SP इज पैरेलल टू RQ। तो हम लोग इन चारों पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि PQRS इज पैरेललोग्राम। तो ये हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle।
ABCD हम लोग का रोम्बस दिया है। पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। ABCD रोम्बस। और फिर क्या कहा है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। मतलब कि PQRS। तो फिर इसको मैच कर देते हैं। और फिर क्या कहा है, सो डैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, द PQRS ये हम लोग का रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे। और इधर से भी तब हम लोग का इसको नेमिंग कर देंगे N M। और ये तो R है ही, इसको हम लोग लिख देंगे O। तो अब चलिए इसको शुरू करते हैं हल करना। तो यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। तो PQ इज पैरेलल टू AC। तो यहाँ पे PQ भी हाफ ऑफ AC बिकॉज ऑफ MPT। ठीक, अब SR भी पैरेलल है AC के। तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बिकॉज ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। तो वही फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो SR हो जाएगा PQ के इक्वल, PQ इज इक्वल टू SR। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। तो यहाँ पे सिमिलरली करके PS भी BD के पैरेलल है और RQ भी BD के पैरेलल है। तो यहाँ पे PS भी इक्वल हो जाएगा RQ के, PS इज इक्वल टू RQ। ठीक, तो हम लोग का ये दोनों अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गया। अब आप लोग ये तो हम लोग का रोम्बस दिया है। ठीक, और रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के राइट एंगल पे, देखिए जैसे ये है तो ये राइट एंगल पे मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं एंगल N इज इक्वल टू 90 बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री और राइट एंगल। ठीक, तो एंगल N एंगल R की इक्वल है। एंगल N
एंगल आर के इक्वल है, अपोजिट साइड्स, तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर, आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। तो एंगल एन दिया हम लोग का 90 और एंगल आर भी हो जाएगा हम लोग का 90। तो हम लोगों ने पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। कैसे? क्योंकि देखिए अपोजिट साइड्स हम लोग का इक्वल हो गया और एक एंगल हम लोग को 90 भी मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, hence proved। ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।